हेलो, वेलकम टू डॉक नाइट टैलेंट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके कनेक्शन में कैसे रहने वाले हैं, आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी और वो इस कनेक्शन के लिए क्या उनका एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, क्या सोच रहे हैं वो उस कनेक्शन के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, अगर इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, वेट अ मिनट, वेट, थोड़ा सा वेट करें। मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर सामान होता है और ये सामान सब बिखर गया है। बिखरा तो नहीं है, खैर मैं मैस को पसंद नहीं करती, लेकिन थोड़ा भी फैलावा मुझे खराबा लगता है। ठीक है, वेट। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे डैड आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पर्सन की अंदर की पर्सनैलिटी में। इनर सेल्फ है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का, लेकिन आपके पर्सन आपको लवर की तरह देखते हैं। ऐसा हो सकता है ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हार्ट ब्रेक आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हो। आपके पर्सन ने पास्ट में किसी और को डील करके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, मतलब कि आपको वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक आपके पर्सन का ऑनेस्ट लॉयल नहीं रहे जितने आप थे। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आपके पर्सन खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है। वो इस पेन में नहीं रहना चाहते, वो अपनी लव लाइफ को दोबारा एक स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक दोबारा ड्रीम देखना चाहते हैं जिसमें 2 ऑफ कप्स हो, या जिसमें आप और आपके पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन मुझे होप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप सिर्फ होप ही नहीं कर रहे, मेहनत भी कर रहे हैं, अपने अंदर इनर सेल्फ में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा, नहीं। उनके अंदर जो गलतियां हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने पास में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में एक दरार आई है। ठीक है, एक पर्सन मनाना चाह रहा है तो एक पर्सन रूठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। हार्ट ब्रेकिंग है, आपके पर्सन खुद तकलीफ में, पेन में, आपसे ज़्यादा इस वक्त पेन फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई लवर, बिल्कुल हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, इस लव को। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए हील करना चाह रहे हैं। कोई पेनफुल चीज़ आपके पर्सन को सता रही है, एक पेन सता रहा है, एक पेन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे आप उनको समझ नहीं पा रहे, वो कितना हर्ट हैं या कितने परेशान हैं। क्या मतलब कि उनको रियलाइजेशन है, मतलब कि उनको इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि जब तक आपके पर्सन ने ये पेन फील नहीं किया था वो आपके लव को, वो आपके केयर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, वो आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है जो उनकी मिस्टेक्स हैं, उनको कहाँ अपनी गलतियों को सही करना चाहिए। ठीक है, वो पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको जो उन्होंने पेन दिया वो इस बात का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप कितना पेन में होंगे जब आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया। ठीक है, मतलब कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जब भी चाहेगा आपकी तरफ आना ही चाहेगा, टीम वर्क करना। ये बिल्कुल भी मतलब कि इसको अब पता है क्या लग रहा है, मून एनर्जी दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर है ब्लैक मून, इधर है द मून, मतलब कि यहाँ पर एक डार्कनेस वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फेयर है कि आप इस कनेक्शन पे टीम वर्क नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, फिर यहाँ पर वाइट मून आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो मून
साइकिल्स की तरह आपकी लाइफ, आपके मूड स्विंग्स हैं, आपके पर्सन की लाइफ में मूड स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मूड के तहत है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आपके पर्सन को कभी होप होती है इस कनेक्शन में, कभी आपके पर्सन होपलेस हो जाते हैं, कभी आपके पर्सन को लगता है यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कभी फेयर आ जाता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ जो पास्ट में इस कनेक्शन को दे रहे थे, क्या वो वापस देंगे आप, क्या वो वापस इस कनेक्शन में वो कनेक्शन बन पाएगा आप दोनों का, वो आप दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप लोग इस कनेक्शन में जो चल रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड हो पाएगा सब कुछ। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पर्सन चाहेंगे टीम वर्क करना, आपके पर्सन को बस ये करे कि अगर वो आते हैं तो आप पास्ट वाले पर्सन की तरह नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपकी बन गई है। आप ओपन अप नहीं होते या अपने पर्सन बहुत कुछ अपने बारे में नहीं बताते। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा साइलेंट देख रहा है, मिस्टीरियस देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपने, जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब क्लैशेस, ईगो, अगर आपके पार्टनर में ईगो रहा, आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते थे, आपको कनेक्ट नहीं करते थे, बासानी आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाते थे, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी वो ईगो आपके पर्सन देख पा रहे हैं। आप दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज देख पा रहे हैं कि पहले जो आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे, पहले जो आप यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए बिल्कुल आप कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर इस पर्सन के साथ सोचते रहते थे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है एक चेंज है, ठीक है। आपके अंदर एक चेंज है, आपके अंदर एक अजीब तरीके का चेंज है, मतलब कि आप इस पर्सन से ये नहीं, आप पर्सन को बुरा बोल रहे हैं रिवेंज वाली एनर्जी में, आप इसके लिए रो रहे नहीं। अब आप जो है ना, जैसे आपने जो है ना एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी है, सही वर्ड ये होगा कि जैसे हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो फाइट करते हैं, ठीक है। जब हमारी जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम वहाँ फाइट करते हैं, भाई हमें ये चीज़ बुरी लगी, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं कि ये हमें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। अब आपने एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दी हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है। अब देखिए, अब अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन अप वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाले इंसान थे, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को हाइड नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट कर लिया करते थे, अपने करीबी लोगों से करते थे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर आपको लगता था ये आपका राज या आपकी बात कहीं नहीं जाएगी। अगर यहाँ आप इस पर्सन से अपने दिल का हाल बता रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं और करेगा नहीं। आपको इस पर्सन के साथ यहाँ पर एक ऐसी इशू हो गया, आपको ऐसा लगता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में ना ही आपकी वैल्यू करता है, ठीक है, ना आपके प्यार को समझता है, ना आपके कनेक्शन को वो वर्थ देता है ये, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू इसकी लाइफ में ना आपको पता है, तो आप क्या साइलेंट हो चुके हैं। बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आप बिगनिंग्स की तरफ हैं, चीज़ों को आप अचीव कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेटलमेंट पे है, आप मेल हैं या फीमेल है, एक एम्प्रेस लाइक एम्प्रेस, मतलब आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अपने ऊपर काम करने वाली है। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप इस पर्सन से डिस्कस नहीं कर रहे, यार डिस्कस नहीं कर रहे, आप इस पर्सन से डिस्कस नहीं कर। आप जैसे कभी किसी अनजान से कोई सारी बातें डिस्कस करता है, तो ऐसे ही आप इस पर्सन से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, और बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान भी नहीं, तो जो आप झुकें और इस पर्सन को अप्रोच करें, वो वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो अभी भी इस पर्सन को अप्रोच कर रहे होंगे, ये पर्सन मिस्टीरियस बन सकता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन खुल के यूँ नहीं ले रहा, इसको डर है कि आप टीम वर्क करेंगे या नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अभी भी इस पर्सन की तरफ जा रहे होंगे, जिनको पता होगा ये पर्सन एक्शन नहीं लेगा, ये अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर सकता, कनेक्शन को ज़रूर ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे 2 सिनेरियो दिखे, तो मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो अप्रोच कर रहा है, और ये पर्सन साइलेंट बैठा हुआ, ये पर्सन मुंह नहीं खोल रहा है, ये अभी भी आपका वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो साइलेंट हो चुके हैं अपने पर्सन की तरफ से, जिनके पार्टनर में इतना ईगो नहीं था, ठीक है, बस ये था उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले, झूठ दोनों तरफ बोले गए, ठीक है। जिसमें ईगो है उसने भी झूठ बोला, जिसमें ईगो नहीं है उसने भी बहुत ज़्यादा झूठ बोले, बिट्रेयल दोनों ने दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपने पर्सन को जानते हैं, ठीक है। जिनके पर्सन खामोश और साइलेंट बैठे हैं वो एज में बड़े हैं, ठीक है। आप लोग के एज डिफरेंस है, वो अपनी इज्जत और अपने ईगो के खातिर खामोश बैठे हैं, उनको पता उनकी गलती है, ठीक है। आप इसको आराम से समझेंगे तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने 2 सिनेरियो बताए इधर, ठीक है। चलें देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को, अपने पर्सन को ओपन बुक की तरह नहीं रखते, ठीक है। बहुत जैसे यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी आपकी,
बहुत ज़्यादा एक दोनों साइड में मिस्टीरियस एनर्जी है। अगर आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप बैगिंग नहीं कर रहे, आप इसके पीछे नहीं पड़ रहे, आपने हाँ अप्रोच कर लिया, बात कर ली, कोशिश कर ली, नहीं मान रहा, लेट इट गो, ठीक है, आपने यहाँ पर छोड़ दिया उस पर्सन को अगर नहीं मान रहा। लेकिन अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक डार्क एनर्जी, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, अब आप पहले की तरफ बिहेव नहीं कर रहे या पहले की तरह आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर फेयरफुल एनर्जी, ये पर्सन फेयर है, देखिए फेयरफुल है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे दी वाइब्रेशन है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, वापस अपनी लाइफ में वहीं पर बैठ कर मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको। ग्रेट, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में, तो आप मुझे एम्परस की एनर्जी में नजर आए थे, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपने सेल्फ पे फोकस है, तो आपको भी सेल्फ फोकस होना चाहिए। आप दोनों ही दूसरे को देखकर एक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन साइलेंट है तो आप भी साइलेंट रहें, ठीक है। मतलब कि दोनों ही अपने आप को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विशेष को फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। दोनों अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं, अपनी विशेष वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे जो एक पर्सन को देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा, ये मुझे मेरे लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा उनका एक गोल सेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं। तो सामने वाले आपके पार्टनर जो इन्होंने आपका पुराना सेल्फ भी देखा था, तो आपके इस सेल्फ को देखकर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों हील कर रहे हैं अपने आप को, हीलिंग की एनर्जी दोनों की तरफ से। एस ऑफ कप मतलब दोनों अपने अंदर से जैसे पुराने शिकवे रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोग अपने आप को यहाँ पर नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं, अपने कनेक्शन से नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस कनेक्शन में कैसे रह सकते हैं? ये पर्सन वेट कर रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। अगर आप कनेक्टेड नहीं है और अगर कनेक्टेड भी हैं तो किसी मैसेज का वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिस्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है या आपके किसी टेक्स्ट का वेट कर रहा है, लेकिन आप इमोशनली एक डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इमोशनली एक दूरी आ चुकी है। ये पर्सन इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पर मतलब ये डिस्टेंस, ये वैसा नहीं होता कि एक पर्सन वॉक अवे इस कनेक्शन से, ये ऐसा भी हो सकता है, सिनेरियो अलग होते हैं, लेकिन ये अगर हम इंट्यूटिव वे में देखें तो इमोशनली डिस्टेंस है, ठीक है, इमोशनली वॉक अवे है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस होने के बावजूद एक पर्सन यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है आपसे उसको कोई हासिल वसूल नहीं है, ठीक है, उसको पता है इस जगह से उसको कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वो अपने इमोशंस होने के बावजूद वॉक अवे कर रहा है। इतना उसने 9 यहाँ पर 8 कप्स यहाँ पर उसने यहाँ पर अपने दिए हैं, मतलब कि 8 कप्स के अंदर उसके इतने इमोशंस हैं कि वो 8 कप्स में आ रहे हैं, फिर भी वो इन इमोशंस की इन इमोशंस को छोड़कर वॉक अवे कर रहा है। तो क्या मकसद यहाँ पर इमोशंस हैं, लेकिन एक पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है तो एक पर्सन वॉक अवे कर रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच है, बहुत ज़्यादा फूक कर कदम रखता है। वो सबसे पहले तो सामने वाले से उसको क्या मिल सकता है, बिल्कुल उसको सामने वाले से क्या मिल सकता है, वो आखिरी दम तक ये कोशिश करता है कि सामने वाला अप्रोच करे, सामने वाला एक्शन ले, ठीक है। उसके बाद वो आता है बहुत स्लो, कहीं ना कहीं से आ रहा है, ये पर्सन स्टॉप करता है, सर्च करता है, एक्शन नहीं लेता, बहुत स्लोएस्ट नाइट होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स भाई मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपकी तरफ से एक्शन का तो वेट कर रहा है, ना आप मैसेज करेंगे ना आप कनेक्ट करेंगे। इस पर्सन से मुझे नहीं लग रहा आपके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया है और इस पर्सन से बात करने की भी कोशिश कर ली, लेकिन ये पर्सन नहीं हो रहा। तो आप भी अपनी लाइफ में मगन है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, बहुत अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। आपको वैसे भी आपको उस पर्सन से बात करके ही लगा, अगर बात हुई है तो ये पर्सन अभी भी वो देने के लिए तैयार नहीं है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन वेट तो कर रहा है आपकी तरफ एक्शन का, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे। वो किसी मैसेज का वेट कर रहा है लेकिन आप मैसेज नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो कम्युनिकेशन बात करना चाह रहा है लेकिन आप नहीं करेंगे। और अगर नहीं हुई है तो फिर भी मैसेज या कॉल का वेट कर रहा है कि आप कॉन्टैक्ट कर लें, तो तब भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसकी तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहा है आपको स्ट्रॉन्गली, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहेंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप दोनों के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कोई ट्रुथ आपको सुनने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, या इस पर्सन ड्यूलिटी, ठीक है। इस पर्सन की ड्यूलिटी जो रही है, शायद कोई ट्रुथ समझ में आ जाए या कोई आपको खबर दे दिया, कहीं आपको सिचुएशन से कहीं ना कहीं से पता चल जाए ड्यूलिटी क्या है, आप दोनों के बीच इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, क्या ड्यूलिटी रही, किसी चीज़ का ट्रुथ आपके सामने आ सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप लोग के कनेक्शन में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। वैसे भी ये कनेक्शन हीलिंग की तरफ है और हीलिंग से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन आप लोग खुद को हील समझ रहे हैं और अब जैसे वो ग्रजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही आप दोनों के दिल में। चेंजेस, कोई न्यू चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, लेकिन एक्शन अगर कोई यहाँ पर वेट कर रहा है और किसी एक्शन का, तो मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे न्यू बिगनिंग अबंडेंस देख पा रही हूँ आपको। अगर आपने पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइकिल इस पर्सन के साथ देखी है, तो आप यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, अबंडेंस देखने को मिलेगी। परसेप्शन, आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे को देखने का बदल रहा है, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है आप दोनों के बीच, एक दूसरे को देखने का परसेप्शन चेंज हो रहा है। एक ब्लैक एंड वाइट, आप लोग यिंग और यांग है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे को करते कंप्लीट है, ठीक है। चाहे जितने डिफरेंट है उतना एक दूसरे को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, मतलब कि यहाँ पे एक एनर्जी न्यू बिगनिंग्स वाली आ रही है, कुछ चेंजेस वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर स्टक था तो आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। हार्मनी योर एनर्जी, भाई बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। स्टेपिंग इल्यूजन्स, आप लोग शायद इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। कोई आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सकती है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में स्ट्रांगली। कोई ट्रुथ आपको मिल सकता है। सेक्सुअल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पैशनेटिव एक दूसरे के लिए आप लोग को नज़र आने वाली है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, आप दोनों को अगर पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आई थी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोग को पॉसिबिलिटीज़ एटलीस्ट नज़र आने लग जाएंगी इस कनेक्शन में, क्या एक दूसरे के लिए पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, ठीक है। कोई ड्यूलिटी, किसी को लगता है कोई पर्सन ड्यूलिटी में रहता है, उसकी ड्यूलिटी के पीछे क्या रीज़न है शायद वो समझ में आ जाए, एक रीज़न समझ में आ जाए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन के एक्शन क्या रहने वाला है, प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन रहेगा, और अगर फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शन भी देखेंगे। फीलिंग्स क्या रहेंगी और एक्शन क्या रहेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। सबसे पहले देखते हैं एक्शन। भाई बहुत ज़्यादा पेन में ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। ये आपके बिना अकेले रहकर खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाहता है, दी एम्प्रेस, ठीक है। ये आपको एक लाइक का एम्प्रेस लाइक, ये इतना बर्डन यूँ है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा पेन है। इसको आपको खोने का डर है, या आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। कुछ चेंज आ रहा है, इस पेन की वजह से ये पर्सन बदल रहा है, इस रियलाइजेशन की वजह से बदल रहा है कि आपको कितना पसंद करता है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप कितने प्योर और एक लॉयल सोल है, ये पर्सन इस बात को जान रहा है, ठीक है। आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपको सिंगल देख रहा है, बहुत ज़्यादा सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। इस पर्सन को लग नहीं रहा कि आप इसकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में आ रहा है। आप क्यों, कैसे इतना खुश हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, स्टेबल और बैलेंस एनर्जी में, ठीक है आप, ठीक है। आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस कनेक्शन के लिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। द वर्ल्ड,
कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर 2 ऑफ कप्स कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए 2 ऑफ कप्स। ये कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ ना कुछ एक बहुत अब विजडम मिल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को लगता है यहाँ पर होप है, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ न्यू, अगर पास्ट साइकिल आप लोग की बहुत ज़्यादा, देखिए पास्ट वाली साइकिल ये पर्सन ख़त्म करना चाह रहा है जो पेनफुल साइकिल रही है, ठीक है। ये इतना लाइक कर रहा है, इतना पसंद कर रहा है, इतना एडमायर कर रहा है, कुछ चेंज आ रहा है इसके थॉट प्रोसेस में, कुछ उसका परसेप्शन बदल रहा है, आपको देखने का तरीका, नज़रिया सब चेंज हो रहा है। अगर ड्यूलिटी में था, अगर कन्फ्यूजन थी, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसकी कन्फ्यूजन दूर हो रही है, ठीक है। मतलब कि इसको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर टावर मूवमेंट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपको सिंगल और बिल्कुल इंडिपेंडेंट कुछ देख रहा है, इसको नहीं लग रहा कि आपको ज़रूरत है। मेंटली ब्लॉकेजेस इसलिए फील हो रही है कि आप तो बिल्कुल ही जैसे बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी में चेंज है जो ये फील कर पा रहा है। खाली आपके मुंह से नहीं लग रहा कि आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी में जो चेंज है ये फील कर पा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट और एक कुछ न्यू स्टार्ट, 2 ऑफ कप्स स्टार्ट, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी बहुत विजडम गेन हो रहा है, समझदारी गेन हो रही है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखिए न्यू बिगनिंग चाहता है, यहाँ पे ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है, आपके साथ रिकंसाइलेशन चाह रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसकी फीलिंग्स में ये रहेगा कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहिए ही चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ नेगेटिव साइकिल थी जो एंड हो रही है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके कनेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। वही कम्युनिकेशन में तो स्लीपलेस नाइट में रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ही परेशान है आपको लेकर, क्योंकि आपसे चाहता है मैनेज करना। 4 ऑफ पेंस की एनर्जी, ये पर्सन आपसे मैनेज करना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये वर्क पुट ऑन करना चाहता है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है जब तक ये वर्क पुट ऑन नहीं करेगा, जब तक यहाँ पर काम नहीं करेगा, इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला। आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, उसके बाद इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपकी फीलिंग्स इस कनेक्शन में क्या रहने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। आप सोचेंगे कि इस पर्सन को मैसेज करना चाहिए शायद, लेकिन फिर आप वेट करेंगे। आप इस पर्सन से मैसेज करना नहीं चाहिए, आप सोचेंगे ये पर्सन आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। आप वेट करेंगे, आप कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, अपने पैशंस, अपना लव कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने इनर सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। इस पर्सन से किसी अपॉलॉजी की एक्सपेक्टेशन में रहेंगे या तो मैसेज के, ठीक है, क्योंकि आप मिस तो करते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी, आप मिस तो करते हैं कहीं ना कहीं। आप चाहते हैं ये पर्सन खुद अप्रोच करे, आपकी तरफ खुद कनेक्ट करें। देखिए किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपका एक सोल काउंटर पार्ट है। आपको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन आपका हस्बैंड मटेरियल है या तो आपके लिए वाइफ मटेरियल है, लेकिन आपके साथ इसका इनर चाइल्ड भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आप आपका इनर पीस भी आपको मिलता है। जस्टिस चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन में, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जस्टिस, डिवाइन की तरफ से कोई जस्टिस चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ से, आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को करना क्या चाहिए। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को आपको माफ़ करना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है माफ़ करें। रीयूनियन ऑफ सोल, आप लोग का रीयूनियन यहाँ पर ज़रूर होगा, तो यहाँ पर आपको माफ़ करना चाहिए। स्ट्रैपिंग इल्यूजन्स, कोई इल्यूजन्स है इस पर्सन के लिए तो उसको उससे बाहर आ जाए, ठीक है। रिलीज़ करें नेगेटिविटी को, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलें। डिस्क्रीमेंट, इट्स ऑल गुड। यूनिवर्स कह रहा है सब कुछ ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस कनेक्शन को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पर्सन का शॉर्ट टेम्पर है, एंगर इशू है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंगर इशू है। आप दोनों एक परसेप्शन, आप दोनों का परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है, तब इस कनेक्शन में अबंडेंस आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए परसेप्शन अपना बदलें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, और आपको भी कहा जा रहा है चेंज करें। लेकिन इस पर्सन को एंगर इशू है, शॉर्ट टेम्पर, ये किसी वजह से आपके ऊपर गुस्सा नहीं करता, थर्ड फोर्थ पार्टी की वजह से नहीं करता। ये बाय बर्थ एक ऐसे अपब्रिंगिंग में है कि इसको शॉर्ट टेम्पर इशू है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा भड़क पड़ता है। ये फीमेल है या मेल है, इसको गुस्सा तेज़ आता है, इसको समझ नहीं आता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये गुस्सा कर देता है क्योंकि इसको पता है कि आप इसका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे तो ये कर भी देते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। और आप यहाँ पर जस्टिस चाहेंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको रहेगा कि आप इसलिए खुद को स्टॉप करेंगे कि आपको जस्टिस चाहिए, ये बैलेंस करें। अब आप इम्बैलेंस में नहीं रह सकते इस कनेक्शन में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड